एक व्यक्ति ने जमीन पे कब्जा करने के लिए एक 8 महीने की बच्ची के साथ निकाह किया नहीं, दिखाया। बाकायदा काजी ने आके निकाह करा दिया, काजी ने बाकायदा निकाहनामा दे दिया, उस निकाहनामा के आधार पे वसीयत हो गई, उस वसीयत को तहसील में म्यूटेशन हो गया, वहाँ पे दाखिल खारिज भी हो गया, ज़मीन भी पूरी कब्जा हो गई। और ये कब हुआ था? 1977 में, जबकि 1977 में उस बच्ची की उम्र मात्र 8 साल थी और वो बच्ची भी बाद में 1988 में मर गई। ये मामला अब जाके खुला जब उसके पूर्वजों ने वहाँ जांच पड़ताल शुरू किया, क्योंकि वो प्रॉपर्टी करोड़ों की थी। ये इकलौता मामला नहीं है, भारत के हर जिले में इस तरीके का चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी और परजरी होता है। जौनपुर में एक और भी मामला चल रहा है जो 1985 से चल रहा है, जहाँ पिछले 40 साल में 400 तारीख मिल चुकी है। एक मंदिर के 10 बीघे ज़मीन का मुकदमा है जहाँ 40 साल में 400 तारीख मिल चुकी है। इसके बावजूद वो जौनपुर का मामला अभी भी चकबंदी अधिकारी के यहाँ है, सबसे निचली कोर्ट में है। चकबंदी अधिकारी अगर उसको डिसाइड कर देंगे तो फिर एसओसी के यहाँ अपील होगी, एसओसी डिसाइड करेंगे तो डीडीसी के यहाँ अपील होगी, डीडीसी डिसाइड करेंगे तो हाई कोर्ट में अपील होगी, हाई कोर्ट डिसाइड करेगा तो सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। और 40 साल से मुकदमा वो सबसे निचले लेवल पे है, सबसे निचले लेवल चकबंदी अधिकारी के यहाँ। पूरे देश में लोग ऐसी सड़ी हुई व्यवस्था के कारण परेशान हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अभी घटना भी आई, एक आदमी जो कोर्ट में ऊपर छत से कूद गया था, ये भी हो रहा है। इसके बावजूद घटिया कानून को बदलने के ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। इतना बड़ा चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी इसलिए हो रहा है क्योंकि जमीन विवाद को हमने आज तक इकोनॉमिक ऑफेंस डिक्लेयर नहीं किया, जबकि सच्चाई है दूसरों की ज़मीन पे जो कब्जा किया जाता है वो आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। अगर कोई अपराध आर्थिक लाभ के लिए हो रहा है तो वो इकोनॉमिक ऑफेंस डिक्लेयर होना चाहिए, लेकिन जमीन विवाद को आज तक इकोनॉमिक ऑफेंस डिक्लेयर नहीं किया गया। भारत में रोड एक्सीडेंट के बाद सबसे ज़्यादा जो मौत होती है वो जमीन विवाद के कारण होती है। भारत में रोड एक्सीडेंट के बाद सबसे ज़्यादा जो हाथ पैर टूटते हैं वो जमीन विवाद के कारण टूटते हैं। लाखों लोग परेशान हैं, इसके बावजूद जमीन विवाद को आज तक न हमने इकोनॉमिक ऑफेंस डिक्लेयर किया, न क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर किया, इसको सिंपली सिविल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया है। कोई भी दबंग किसी की ज़मीन पे कब्जा कर ले, वो गरीब बेचारा थाने जाता है, थानेदार कहता है ये क्या करें, हमारा कोई काम ही नहीं है, आप तो कोर्ट जाओ, ये तो कोर्ट का मामला है। सारे पुलिस वाले अपना ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये हमारा काम नहीं है। इसके पहले मथुरा में घटना आई जहाँ पे जो जिंदा थी उसको मरा हुआ दिखा दिया, और मरा हुआ दिखा के मथुरा में विद्या देवी को मरा हुआ दिखाया और मरा हुआ दिखा के उनकी सारी ज़मीन कब्जा कर लिया। और विद्या देवी 30 साल तक मुकदमा लड़ती रही अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए, उस जिंदा साबित नहीं कर पाई, अंत में वो मुकदमा लड़ते लड़ते मर गई। ये स्थिति है भारत की पुलिस व्यवस्था की, ये स्थिति है भारत की प्रशासनिक व्यवस्था की, ये स्थिति है भारत की न्यायिक व्यवस्था की। तहसील में केवल तारीख पे तारीख मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तारीख पे तारीख मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। हाई कोर्ट में केवल तारीख पे तारीख मिल रही है, न्याय नहीं मिल रहा है। चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी और परजरी लोग बेधड़क कर रहे हैं, कोई खौफ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ज़मीन पे कब्जा कर लो, बहुत ज़्यादा होगा तो 20 साल 50 साल के बाद मुकदमा लड़ने के बाद ज़मीन छोड़ना पड़ जाएगा। लोग मकान किराए पे देते हैं, उसके बाद किराएदार खाली नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको पता है 30-40 साल मुकदमा लड़ते रहो, उसके बाद बहुत करेंगे तो खाली कर देना पड़ेगा, खाली कर देंगे, हो गया काम, खत्म हो गया। लोगों को अपनी ज़मीन छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ रहा है, लोगों को अपना मकान खाली करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ रहा है। फर्जी कॉन्ट्रैक्ट की बाढ़ आई हुई है, फर्जी वसीयत की बाढ़ आई है, फर्जी विरासत की बाढ़ आई हुई है, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनते जा रहे हैं, फर्जी जो है दाखिल खारिज होता जा रहा है। लेखपाल पैसे लेके कुछ भी कागज़ बना रहा है, पटवारी पैसे लेके कुछ भी कागज़ बना रहा है, पेशकार पैसे लेके कुछ भी कागज़ बनाता जा रहा है, तहसीलदार पैसे लेके कुछ भी कागज़ बनाता जा रहा है। तहसील जो कायदे से प्राथमिक न्याय केंद्र होना चाहिए वो प्राथमिक भ्रष्टाचार केंद्र बना हुआ है। लेखपाल पटवारी का भी कानपुर का एक लेखपाल पकड़ा गया, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, एक लेखपाल के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि हमारा कानून घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। दुर्भाग्यवश इसके ऊपर न सरकार ध्यान दे रही है, न माननीय सुप्रीम कोर्ट ध्यान दे रहा है।